हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताया जाएगा कि घर बैठे आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईबीपीएस की वैकेंसी आ चुकी है, क्लर्की की वैकेंसी आ चुकी है। 11,403 पोस्ट रखा गया है, वैकेंसी आई हुई है। फॉर्म भरने की यहाँ पे प्रारंभिक तिथि देख सकते हैं कि 1 अगस्त 2026 यहाँ पे रखा गया है और लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हैं 21 अगस्त 2026 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। सैलरी की बात करें तो 24,000 से लेकर के 64,480 रुपये यहाँ पर बेसिक सैलरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से आपकी, ठीक है। एज लिमिट 20 से 28 साल की होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 850 रुपये और एसटी एससी वालों के लिए 175 रुपये लग रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका पहले प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिल जाती है कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यहाँ पर सितंबर में होने वाली है, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर में यहाँ पर आयोजित कर दिया जाएगा, उसका रिज़ल्ट भी नवंबर में आ जाएगा। और मेंस एग्ज़ाम के लिए जो कॉल लेटर आता है, जो सिलेक्ट हो गए हैं उसका भी डिटेल आपको पता चल जाएगा नवंबर में ही। और मेंस एग्ज़ाम का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो वह दिसंबर में होगा और मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ डेट शीट रखा गया है। ये नोटिफिकेशन के कुछ इंट्रोडक्शन दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ लेना है। इसमें कुछ बैंक्स दिए हुए हैं जो आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम के लिए आते हैं, जिनको हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिनमें इतने सारे बैंक यहाँ पे रखे हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सेंड बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और भी बहुत सारे बैंक है। तो आप इनको देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, ठीक है। अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24,050 रुपये से लेकर 64,480 तक आपको सैलरी दी जाती है। और अदर अलाउंस भी आपको एलिजिबल होते हैं, क्लर्क के लिए और एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर 20 साल से लेकर के 28 साल मिनिमम एज होता है। 2 अगस्त 1998 के पहले जन्म ना हुआ हो और 1 अगस्त 2006 के बाद कोई जन्म ना लिया हो, ऐसे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाती है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यहाँ पर उसका सिलेबस आपको देखने को मिल जाता है कि इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पर पूछे जाते हैं। 20-20 मिनट के सब एग्ज़ाम होता है। टोटल 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 35 न्यूमेरिकल के और 30 रीजनिंग के आते हैं। तो इस प्रकार से 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो 125 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन करने रहते हैं, जिसका मार्क्स यहाँ पर 200 क्वेश्चन रहे, 200 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम। तो इसमें आप सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर सेक्शनल वाइज टाइमर लगा होता है कि 40 क्वेश्चन आपको 35 मिनट में करने रहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और 1/4 की यहाँ पर माइनस मार्किंग रहती है, जिसमें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में पूरा अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद देख लेना है। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी स्टेट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। इसी प्रकार से अलग अलग बैंक का भी आप चेक कर सकते हैं कि किस बैंक में कितना पोस्ट किस स्टेट में निकला हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन आपको दिया हुआ है, इसका पीडीएफ को आपको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हम आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसमें आ सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। हम भी पहली बार कर रहे हैं तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हमको भरनी पड़ती हैं। देख सकते हैं इतने सारे हमको यहाँ पर डिटेल भरेंगे तो हमारा जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। तो इसके लिए नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने नाम का फर्स्ट नेम यहाँ पर इंटर कर लेना है। कंफर्म फर्स्ट नेम फिर से दोबारा री इंटर कर देना है। मिडिल नाम अगर है तो यहाँ पर डाल लेना है, कंफर्म कर लेना है। लास्ट नेम अगर है तो लास्ट नेम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ही आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर कर लेते हैं तो नीचे एक बॉक्स दिख रहा हुआ है, वहाँ पर आपका जो है पूरा नाम यहाँ पर
शो हो जाता है। उसके बाद अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो यस पर करना है, वरना नो पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर आपको इंटर कर लेना है, री इंटर कर लेना है। अगर आपके पास दूसरा नंबर है तो वो भी आपको यहाँ पर डाल लेना है। मोबाइल नंबर अगर यदि आपका है तो सेल्फ पर क्लिक करेंगे, यदि पेरेंट्स का या फिर किसी और का है तो आप ये साइड वाले पर क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है, ईमेल आईडी। फिर यहाँ पर आपको डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना है @gmail.com। उसके बाद पूरी ईमेल आईडी आपको कंफर्म ईमेल आईडी पर क्लिक करके सिक्योरिटी कोड डाल लेना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना वेंडर फिल कर लेते हैं, जो भी हमारा डिटेल है फिल कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेना है। मोबाइल नंबर हमने इंटर कर लिया, ईमेल आईडी हमने जो है अच्छी तरह से डाल लिया है, जो भी हमारी ईमेल आईडी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने आधा ही डाला है और @gmail यहाँ पर डाल लिए हैं। और कंफर्म हमारी जो जीमेल आईडी है, हमने कंफर्म ईमेल आईडी पर क्लिक कर लिया। सिक्योरिटी कोड हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, जो भी सिक्योरिटी कोड है डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारी बेसिक जानकारी फिल हो जाती है। उसके बाद हमें OTP वेरिफिकेशन करना है, मोबाइल नंबर पर OTP वेरीफाई कर लेना है, ईमेल नंबर पर भी। तो मोबाइल नंबर पर OTP भेजने के लिए पहले आपको सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर कर लेना है, सेंड OTP पर क्लिक कर लेना है। जो भी OTP आएगा उसको यहाँ पर फिल कर लेना है, वेरीफाई OTP पर क्लिक कर लेना है। मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाता है। उसी प्रकार ईमेल आईडी का भी आपको कर लेना है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, जो भी OTP आएगा OTP को फिल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करके ईमेल को भी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर आईडी और आपका पासवर्ड आ जाता है। इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है या फिर सेव कर लेना है, ठीक है, सेव करके रख लेना है। अब हमें यहाँ पर अपनी फ़ोटो जो है अपलोड कर लेनी है। एक फ़ोटो ब्राउज़ पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड कर लेना है। ध्यान, यहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई है, देख सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए 200 से 230 पिक्सल की होनी चाहिए, 20 से 50 KB में होना चाहिए, ठीक है। कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करके आप अपना लाइव फ़ोटो ले सकते हैं, या तो फिर QR को स्कैन करके अपने मोबाइल से ही फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको फ़ोटो नहीं लेना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपको वैलिड फ़ोटो कैसे लेना है उसका भी आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाता है। तो हम QR पर स्कैन करके अपनी फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं। जैसे ही फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, दोनों चेक बॉक्स पर। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है, अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई है, ठीक है। गाइडलाइंस वाले लिंक पर आपको क्लिक करके और उसकी गाइडलाइंस चेक कर लेनी है कि 140 से 60 पिक्सल होना चाहिए, 10 से 20 KB में होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे कि कैपिटल लेटर में साइन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपलोड करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। आपका कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। OBC अगर है तो कैटेगरी का यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ओके पर क्लिक कर देना है। डिसेबिलिटी अगर आपके पास है, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस पर क्लिक करेंगे और ये डिटेल्स आपको भर लेनी है, नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये पूरी डिटेल्स आपको नहीं भरनी पड़ेगी अगर नो पर क्लिक कर देते हैं तो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको कुछ स्पेशलाइज्ड डिसेबिलिटी है तो यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करके पूरी ये डिटेल आपको भर लेनी है, नहीं है तो नो पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस पर क्लिक करना है, वरना नो पर क्लिक कर लेना है। रिलीजन आपका सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रिलीजन है, ठीक है। अगर आप कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में आपने जॉब किया है, सर्विस दिया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे और डिटेल को फिर कर लेंगे, नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। अगर आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है और यदि अन्यथा नो पर आपको क्लिक कर लेना है। उसी प्रकार नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको डिटेल दिया हो, यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि आप विधवा, तलाकशुदा, अपने पति से अलग हुई, दोबारा शादीशुदा ना करने वाली महिलाओं के लिए जुडिशरी के तहत छूट चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो यस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने पहले भी इसका एग्ज़ाम दिया है तो यस पर क्लिक करना है और कौन सा एग्ज़ाम आपने दिया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने कोई किसी भी का नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी दिया हो तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने 2 सिलेक्ट किया है तो कंट्रोल पर प्रेस करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर 4 सिलेक्ट किया तो यहाँ पर 4 आपको सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। एक भी आपने अगर पहले कभी नहीं दिया है तो नो पर क्लिक कर देना है। अप्रेंटिसशिप की आपको यहाँ पर डिटेल दे देनी है कि कहीं आप अप्रेंटिस किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो यस कर लेना है, और कहाँ पर किया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे स्टेट बैंक में किया है कि कहाँ किया है। उसके बाद कब से कब तक आपकी जॉब रही है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि किस डेट से लेकर के किस डेट तक रही है। अप्रेंटिसशिप में जो आईडी मिलती है उसको यहाँ पर डाल लेना है अगर आपके पास है तो, ठीक है। NATS पोर्टल या फिर NAPS पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो यस पर क्लिक कर लेना है, और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर एंटर कर लेना है। नहीं किया है तो सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। अप्रेंटिस नहीं किया है तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आकर अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। एग्ज़ाम सेंटर भी वहीं पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं तो स्टेट कोड आ जाता है और वहाँ की लोकल लैंग्वेज आ जाती है। अगर आप अपने लोकल लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं तो ये चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपकी लोकल लैंग्वेज आपके 10th की मार्कशीट में है, आपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तो यस पर क्लिक कर लेना है। उसका आपके पास मार्कशीट है तो चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। अगर मार्कशीट में नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो आपको लोकल लैंग्वेज की आपको एग्ज़ाम देनी होगी, ठीक है। अपने सिटी पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं 2, और मेंस का भी आपको 2 यहाँ पर सिलेक्ट करना रहता है सिटी सेंटर, ठीक है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस मोड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो हम हिंदी इंग्लिश में देना चाहते हैं, ठीक है। आईडी प्रूफ, आप एग्ज़ाम सेंटर में क्या आईडी प्रूफ ले जाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड का ऑप्शन है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो हम सिंपली आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी आधार नंबर को इंटर कर लेना है। पर्सनल डिटेल आपको डाल लेनी है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लगती है, डे मंथ ईयर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये और यहाँ पर आपको अपनी आधार नंबर इंटर कर लेना है, पैन कार्ड इंटर कर लेना है, अगर है तो ठीक, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद यदि आपके जुड़वा भाई बहन है तो यस पर क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है कि ट्विन है कि नहीं है, ठीक है। और क्या साथ में वो भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो पर क्लिक कर लेना है। अगर कर रहे हैं तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है। नहीं कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको नो का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर नो पर आप क्लिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। कंफर्म फादर नेम पर आपको दोबारा री इंटर कर लेना है। इसी प्रकार मदर का नाम इंटर कर लेना है। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी का नाम या फिर पति का नाम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस आपको डाल लेना है। वर्तमान पता आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से है, किस राज्य से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, पिन कोड क्या है, आपको पूरा यहाँ पर फिल कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, पिन कोड आपको एंटर कर लेना है। अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस समान है, एक जैसे हैं, तो आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। GST इनवॉइसिंग के लिए परमानेंट एड्रेस हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज फ़ीस यहाँ पर शो हो जाती है। उसके बाद वैलिडेट यूज़र डिटेल्स पर क्लिक करके अपनी डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। तो हम सिंपली यहाँ पर डिटेल को वेरीफाई कर लेते हैं, चेक करके वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाली ऑप्शन पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं हमारी बेसिक डिटेल यहाँ पर फिल हो जाती है। अब हमें क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पर फिल कर लेनी होती है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 10th की आपको बोर्ड सेलेक्ट करनी होती है, आपने कब पास किया है 10th और कितने % मार्क्स आपके आए हैं। उसी प्रकार ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होती है कि किस बोर्ड से किया है, कौन सी कोर्स आपने किया है, कब आपने पास किया है और कितने % आपको मिले हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी जानकारी यहाँ पर पूरी फिल कर ली है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आपको भरनी हो तो आप भर सकते हैं। उसके बाद नीचे करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है कि नहीं है तो यस पर क्लिक कर लेना है। और देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि आपके 10th में जो है हाई स्कूल में आपकी IT सब्जेक्ट थी कि नहीं थी, अगर थी तो भी आप एलिजिबल हैं। सर्टिफिकेट कोर्स है आपके पास तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्स है तो हम सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक ऑप्शन है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यह दिख जाता है कि क्या आप प्रेजेंट में कहीं एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करना है।
ठीक है, यस पर क्लिक कर देना है और ये सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल आपको भर लेनी है कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसका पद क्या है, कब से कब तक उसने काम किया है और जो भी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है उसको भर लेना है। अगर नहीं किए हैं तो सिंपली नो पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एग्ज़ाम के पहले प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग आप देना चाहते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और नहीं देना चाहते तो नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो केस चल रहा है तो यस पर क्लिक करके उसको स्पेसिफाई करना है, नहीं चल रहा तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद लैंग्वेज की जानकारी देना है कि हिंदी लैंग्वेज को आप रीड कर सकते हैं क्या, राइट कर सकते हैं क्या, स्पीक कर सकते हैं क्या, तो हम कर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरी लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। हम उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेकिन उसको बोल नहीं सकते, तो हम यहाँ पर नो ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद अदर लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो सिलेक्ट कर लेना है, नाम एंटर कर लेना है और जैसे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। वैलिडेट यूज़र डिटेल पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हम सिंपली यहाँ पर वैलिडेट यूज़र डिटेल पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट हो जाता है तो इस प्रकार से प्रेफरेंस का ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाती है कि IBPS क्लर्क में लगने के बाद आप कौन सा बैंक आप फर्स्ट में प्रेफरेंस करना चाहते हैं, तो उसका आप यहाँ पर ये पूरा प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी बैंक दिए हुए हैं सबको सिलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ पर सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद वैलिडेट करके आपको सेव कर लेना है। तो हमने जो भी यहाँ पर बैंक सिलेक्ट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे बैंक हमने पूरा बैंक को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद वैलिडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम वैलिडेट कर लेते हैं तो वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाती है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आई एग्री का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर आप अपनी आईडी प्रूफ जो भी आईडी प्रूफ ले जाना चाहते हैं उसमें अगर आपका नाम सही है तो ऊपर वाले पर क्लिक कर लेना है, अगर नहीं है तो नीचे वाले चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर जानकारी में अगर आज कुछ गलती है तो बैक पर क्लिक करके उसको एडिट करके सेव कर लेना है। ठीक है, तो हमारी जानकारी पूरी सही है तो हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि कंफर्म के लिए ऑप्शन आता है कि अपनी अगर आप कंफर्म कर लेते हैं तो आप इसमें दोबारा सुधार नहीं करते, तो हम फाइनल से कंफर्मेशन को भी ओके कर देते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए क्या क्या यहाँ पर होनी चाहिए। तो वाइट पेपर पर आपको लेफ्ट थंब यहाँ पर कर लेना है। 240 पिक्सल का होना चाहिए, 200 DPI होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, 20 से 50 KB उसकी साइज़ होनी चाहिए। उसी प्रकार हैंड रिटन टेस्ट की बात करें तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको पूरा एक ब्लैंक पेज पर आपको लिख लेना है। आई के बाद अपना नाम लिख लेना है, पूरा नाम, उसके बाद सेम पूरा उतार कर आपको स्कैन करके अपलोड कर लेना है। ध्यान रहे कि कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। साइज़ उसकी यहाँ पर JPG होनी चाहिए, 800 से 400 पिक्सल होनी चाहिए, 200 DPI होना चाहिए और 50 से 100 KB के अंदर ही होना चाहिए इमेज। ठीक है, ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ब्लैंक वाइट पेपर पर ही आपको लिखना है। उसके बाद 10th की मार्कशीट आपको अपलोड कर लेनी है। ध्यान रहे कि 10th की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। फॉर्मेट रहेगा PDF फॉर्मेट पर ही आप उसको अपलोड कर सकते हैं। A4 साइज़ की PDF डॉक्यूमेंट आपको बना लेनी है। 500 KB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हैंड रिटन अपलोड कर लेना है, लेफ्ट थंब अपलोड कर लेना है, 10th की मार्कशीट आपको अपलोड कर लेनी है। और उसके बाद चेक बॉक्स पर आप क्लिक कर देना है कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि अगर आप डिजिलॉकर से अपना नाम मोबाइल नंबर फैच करना चाहते हैं तो ओके यहाँ पर यस पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक करके कैप्चा को फिल करके सेव कर लेना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने लेफ्ट थंब जो है हमने अपलोड कर लिया, हैंड रिटन भी हमने अपलोड कर लिया, 10th की मार्कशीट अपलोड कर लिया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेव करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर प्रिंट हमें ले लेनी है। एप्लीकेशन प्रिंट आपको ले लेनी है। उसके बाद पेमेंट करना है। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको बिल डेस्क पर सिलेक्ट कर लेना है। बिल डेस्क पर सिलेक्ट करके सिक्योरिटी कोड एंटर कर लेना है।
तो बस सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अलग अलग मेथड मिल जाएंगे। नेट बैंकिंग, यूपीआई देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे सही मेथड है यहाँ पर यूपीआई के द्वारा। तो हम यूपीआई को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पर स्कैन क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, उसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वापस इसी पेज पर आ जाना है वेबसाइट पर। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, अपनी आईडी पासवर्ड को एंटर करके सिक्योरिटी कोड डाल करके सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपनी जानकारी को जो भी आपने एप्लीकेशन दिया हुआ है उसको प्रिंट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप IBPS क्लर्क का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा इजी मेथड है, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।